आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में 9 साल के कार्यकाल में बहुत सारा विकास हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान और ज़्यादा मजबूत हुआ है। और स्वाभाविक रूप से पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि हम केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लोगों के बीच में ले जा करके लोगों को उसकी जानकारी दें और उसके साथ साथ में जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष रही उन उपलब्धियों को भी लोगों के बीच में लेकर के जाएं। और उस दृष्टि से आज संयुक्त मोर्चा की यहाँ पर कुल्लू की बैठक संपन्न हुई, इससे पहले मनाली की भी संपन्न हुई और हमारा कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ लग गया है। और जहाँ तक इस छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो योगदान रहा, सहयोग रहा, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। आज 41,000 करोड़ रुपए के लगभग हमारे 4 लेन के प्रोजेक्ट, कुछ पे काम पूरा हो गया, कुछ पे काम चल रहा है। छोटे से हिमाचल प्रदेश के लिए यही हिमाचल प्रदेश है जहां पूरे देश भर में 4 वंदे भारत ट्रेन अभी शुरू नहीं हुई थी, 3 शुरू हुई थी, तो चौथी अगर शुरुआत हुई तो हिमाचल प्रदेश के ऊना से शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिला, हिमाचल प्रदेश के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क मिला और हिमाचल प्रदेश के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मिला, जो जिसका शिलान्यास भी उन्होंने किया, उसका उद्घाटन करके भी समर्पित किया प्रदेश की जनता के लिए। अटल टनल रोहतांग बन करके तैयार हुआ और बन करके तैयार होकर के उसको समर्पित किया। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 3,000 करोड़ रुपए का हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैकेज 3, उसकी शुरुआत चंबा से की। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजना। और हिमाचल प्रदेश के लिए जो स्पेशल ग्रांट उन्होंने मदद के रूप में दी है वो बहुत बड़ा एक अमाउंट है। उस अमाउंट के माध्यम से 2100 करोड़ रुपए का टूरिज्म का प्रोजेक्ट हमको हिमाचल प्रदेश के लिए एडीबी का मिला। तो ऐसे में कहीं भी कमी नहीं छोड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। और उन सारी बातों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा कर के अपनी बात कहने के लिए आज पार्टी के साथियों से आग्रह किए हैं और सब साथी लगे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में सरकार जहां कांग्रेस की है, यहाँ पर भी हम चारों की चारों सीटें जीतेंगी लोकसभा की। और दूसरी बात, जो कांग्रेस की सरकार वर्तमान सरकार है उसका 6 महीने का कार्यकाल में आप देखिए 8,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया, जो सर्वाधिक है आज तक के टाइम स्पैन के हिसाब से। इतने छोटे से समय में इतना सारा लोन ले लिया, जो हमको पाठ पढ़ा रहे थे कि लोन लिया। तो अब क्यों ले रहे हैं? अगर नहीं हमने गलत किया है, हमने लोन नहीं लेना चाहिए था, तो आप क्यों ले रहे हैं? इस बात को लेकर के प्रश्न का जवाब दें। आज पूरे प्रदेश भर में उन गारंटियों का जवाब पूछ रहे हैं लोग। क्या हुआ को 1500 रुपये की जो महिलाओं के लिए कहा है, आपने कहा कि दूध हम 80 रुपये गाय का, 100 रुपये भैंस का दूध लेंगे। आपने कांग्रेस की गारंटी ये थी कि 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, उसका क्या हुआ? कांग्रेस की गारंटी ये थी कि 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। 8,000 से ज़्यादा हमारे आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखा दिया। ऐसी बहुत सारी, गोबर की गारंटी इन्होंने दे रखी थी 2 रुपये किलो के हिसाब से। तो इन सारी बातों का जवाब देने के लिए कांग्रेस के पास जो है आने वाला समय बड़ा संकट होने वाला, जब लोग पूछेंगे। और कानून व्यवस्था की परिस्थिति इस प्रकार की है हिमाचल प्रदेश में कि 6 महीने के कार्यकाल में 45 मर्डर के केस हो गए हिमाचल प्रदेश में। एक नौजवान की चंबा में 8 टुकड़ों में हत्या करने के बाद जो है उसकी लाश बोरी में डाल करके दफना दी गई। और हम वहाँ पर जब परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ हमारा रास्ता वहाँ से 60 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी, आज मैं मनाली में था और मनाली में पड़ा कि सर्किट हाउस पूरा आउटसोर्स कर दिया है, सर्किट हाउस। और सर्किट हाउस में आउटसोर्स करने के बाद वहाँ पर अटल जी का चित्र लगा होता सर्किट हाउस में, क्योंकि अटल जी वहाँ बहुत लंबे समय तक आते रहे, जाते रहे, ठहरते रहे। नरेंद्र भाई मोदी जी का वहाँ पर फोटो लगा, तो वो तो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वहाँ से फोटो हटा दिया गया है। बहुत विचित्र परिस्थिति है ये कांग्रेस की, जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव आएगा, लोग इनको सबक सिखाने के लिए इंतजार कर रहे हैं।